दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आइंदा कभी भी किसी अनजान रेलवे स्टेशन पर जाने से पहले हज़ार बार सोचोगे। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक ज़रूर से देखना, क्योंकि ये कहानी इतनी ज़्यादा खौफनाक और डरावनी है जिसे सुनने के बाद आज आप लोगों की रातों की नींद उड़ जाने वाली है। दोस्तों, हरियाणा के एक छोटे से गांव के पास स्थित कौशीनगर रेलवे स्टेशन, जो कि अब सुनसान हो चुका है। दोस्तों, पहले यहाँ ट्रेन आया करती थी, लेकिन कई हादसों और रहस्यमयी घटनाओं के कारण यह स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, गांव के बुजुर्ग इसे शापित जगह कहते हैं, पर राहुल को इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। राहुल, जो कि एक शहर का नौजवान लड़का था, जो अक्सर गांव में अपनी दादी से मिलने आता जाता था, इस बार उसने सोचा रात की आखिरी ट्रेन पकड़कर शहर लौट जाऊंगा। दादी ने चेतावनी दी, कौशीनगर स्टेशन मत जाना, वहाँ रात में जो जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन राहुल ने इसे मजाक समझकर अनसुना कर दिया। दोस्तों, रात के करीब 11 बजे राहुल स्टेशन पहुंचा। पूरा स्टेशन वीरान और सुनसान पड़ा था। उसने स्टेशन पर एक पुरानी बेंच देखी और जाकर बैठ गया। घड़ी टावर की सुई उल्टी दिशा में घूम रही थी। तभी एक बूढ़ा चौकीदार लाठी के सहारे उसके पास आया। यहाँ क्या कर रहे हो लड़के? यह स्टेशन अब रुकने की जगह नहीं है, चौकीदार ने कहा। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे चाचा, ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे डर नहीं लगता। चौकीदार ने आंखें सिकोड़कर उसे घूरा और बोला, डर अभी शुरू नहीं हुआ है, जब शुरू होगा तब भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, राहुल ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो चौकीदार वहाँ से गायब हो गया, जैसे कभी वहाँ कोई था भी नहीं। राहुल को लगा किसी ने बेच के पीछे से उसकी पीठ पर थपकी मारी। उसने पलटकर देखा तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें खाली गड्ढे की तरह थीं, जैसी आंखें किसी ने निकाल ही ली हों। वह धीमे स्वर में बोला, टिकट है? टिकट दिखाओ। राहुल ने डरकर कहा, मैंने टिकट ऑनलाइन लिया है। आदमी ने एक अजीब सी हंसी हंसी और बोला, यहाँ सिर्फ रूहों का टिकट चलता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल चौंक कर पीछे हटने लगा और उस आदमी की परछाई लंबी होती गई, जब तक कि वह अचानक गायब ना हो गया। राहुल ने अपनी घबराहट को नज़रअंदाज करते हुए स्टेशन के कोनों में पानी पीने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि धुंध के बीच से एक ट्रेन की लाइट झिलमिलाने लगी। ट्रेन बिना आवाज़ किए प्लेटफॉर्म पर रुकी, लेकिन यह ट्रेन सामान्य नहीं थी। डिग्गे के शीशों पर खून के धब्बे थे और भीतर कोई यात्री दिखाई नहीं पड़ रहा था। अचानक ट्रेन से एक कंडक्टर उतरा। उसका चेहरा अधजला हुआ था और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने राहुल की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हारी रूह का इंतज़ार कर रहा था, ट्रेन पर चढ़ जाओ। राहुल ने डरकर मना कर दिया। कंडक्टर ने गुस्से में लालटेन ज़मीन पर फेंक दी, जिससे धुआं उठने लगा। धुएं से कई परछाइयाँ निकलने लगीं जो राहुल की ओर बढ़ रही थीं। दोस्तों, राहुल भागते हुए प्लेटफॉर्म के अंत तक पहुंचा। वहां उसे वही बूढ़े चौकीदार दिखा। तुमने मेरी बात नहीं सुनी, चौकीदार ने कहा। राहुल ने हाँफते हुए पूछा, ये सब क्या है? ये कौन लोग हैं? चौकीदार ने बताया कि 20 साल पहले स्टेशन पर एक ट्रेन हादसा हुआ था। ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए थे और सैकड़ों यात्री मारे गए। उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटकती हैं। और तुम कौन हो? राहुल ने डरे हुए पूछा। चौकीदार मुस्कुराया। उसने मुस्कुराहट खौफनाक थी। मैं यात्रियों में से एक हूँ, कहकर उसने अपनी लंबी लाठी फेंकी और उसके हाथ पंजे में बदल गए। दोस्तों, राहुल ने पूरी ताकत लगाकर स्टेशन के बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद हो गया। तभी उसने देखा कि स्टेशन के बाहर पुरानी टैक्सी खड़ी हुई थी। टैक्सी का ड्राइवर अदृश्य था, लेकिन गाड़ी की खिड़की में एक हाथ बाहर निकला हुआ था जो उसे अंदर बुला रहा था। रेडियो से वही कंडक्टर की आवाज़ आ रही थी, ट्रेन छोड़ दी, अब टैक्सी में चलो। राहुल ने चीखते हुए सड़क की ओर दौड़ लगाई। भागते भागते वह बेहोश हो गया और सुबह गांव वालों ने उसे सड़क के किनारे पाया। जब राहुल ने
उन्हें सारी अपनी आप बीती सुनाई तो गांव वाले डरकर बोले, तुम बच गए क्योंकि स्टेशन ने तुम्हें छोड़ दिया, अगली बार ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, यह घटना राहुल की थी, जिसे कि वो आज भी अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पाया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग भी अपनी कोई भूतिया घटना की कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई भूतिया कहानी में, तब तक के लिए बाय।